अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ यार कि 8th क्लास का ओलंपियाड लेवल जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं एंड दी चैप्टर नंबर इज़ चैप्टर नंबर 14 जो कि थ्रो इट होने वाला है। और थ्रो इट चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि भाई बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं, यानी कि एक डायस को फेंकने के कितने तरीके हो सकते हैं ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ओलंपियाड लेवल सेशन पे, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो ओलंपियाड्स में आपको देखने को मिलते हैं। मगर उससे ठीक पहले मैं ये बता दूं कि ये वो टीम है यार जो TTB 2.0 में आप लोगों के सामने आप लोगों को साक्षात नज़र आने वाली है। बहुत बेहतरीन फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आप लोगों के लिए अच्छा मटेरियल ऑनलाइन अभी तक लेकर के आए थे और अब वो आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं ऑफलाइन मटेरियल भी, यानी कि हम आप लोगों के सामने ऑफलाइन सेंटर्स पे भी अब अवेलेबल होंगे। और अगर आप चाहते हैं हमारे सैम्पल स्टडी मटेरियल को देखना तो यू गाइज नीड टू विजिट टेलीग्राम के इन ग्रुप्स को, जहां पर आपको सैम्पल स्टडी मटेरियल देखने का एक मौका मिल जाएगा। उन मटेरियल को देखने के बाद या उन सैम्पल्स को देखने के बाद अगर आप लोगों की ऐसी इच्छा करती है कि यू गाइज नीड टू बाय दैट, सो बेटा क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। प्राइजिंग बढ़ चुकी है, राउंड सर्कल कर रखा है, 20% प्राइस हाइक का वादा किया था वो हो चुका है। मगर अच्छी बात क्या है कि AK लाइव कोड अभी भी एक्टिव है। यू गाइज कैन यूज द कोड टू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन ऑल द पैकेजेस विच एवर यू वांट टू बाय, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा होने पर 9549041111 नंबर पे कॉल कीजिए। अगर मुझसे डायरेक्टली बात करनी है या मुझसे डायरेक्टली मैसेजेस पे चिट चैट करना है तो यू गाइज नीड टू वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड्स टू अपीयर। Till then, what you can do is the regular ritual of ours, that is cardinal promise करना बेहद अति आवश्यक है, जो कि आपको यह एहसास दिलाता है कि भैया अगर आप खुद से प्रॉमिस करते हैं तो उस प्रॉमिस को तोड़ने का मौका आप लोग खुद से जो है गंवा नहीं सकते। ऐसा मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। सिमटना बंद कर दें, अपने आप में एकदम खुलकर ज़िंदगी जिएं, क्योंकि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लेकर के आया है आप लोगों के लिए ऑनलाइन लाइव लर्निंग। और आज का लेक्चर जो होने वाला है बेटा, लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 14 थ्रो इट, यानी कि डाइस पे है, डाइस रीजनिंग पे है। एंड आज हम करने वाले ओलंपियाड लेवल सेशन। आगे बात कर लेते हैं आज की स्पेशल हाईलाइट। ऑब्वियसली आप लोगों को मैं बता चुका हूँ क्या होने वाली है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप लोगों को डेफिनेटली आती हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप लोग जो है आराम से अच्छी सी नींद लें, ऐसा मैं चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आप साउंड स्टडीज़ कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए अच्छी नींद लें, एकदम खुलकर सोएं, है ना। बच्चों की तरह ना सोएं, जैसे भाई थोड़ी देर में नींद से उठना, बिस्तर से उठना, ये सारी चीज़ें ना करें। रेगुलरली सोते रहें और 8 से 9 घंटे की नींद जो अब आप लेते हैं, 9 घंटे मत लीजिए, 8 घंटे पे अपने आप को स्ट्रिक्ट कर लीजिए या रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। चलिए ये सारी बातें हम लोग डेफिनेटली करेंगे, मगर पहला सवाल आप देख लें। बहुत ही बढ़िया सवाल है यार, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है एकदम ऐसे, द 6 फेसेस ऑफ अ डायस हैव बीन मार्क्ड, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। 3 डायस मुझे शो कर रखे हैं, 3 डायस में 6 फेसेस हमारे पास मार्क हो रखे हैं, ABCDEF, ठीक है। और दीज डायसेस आर रोल्ड 3 टाइम्स एंड द 3 पोजिशंस आर शोन एज इन द क्वेश्चन। सो 3 डायस पे आपको दिखाया हुआ है कि ये चीज़ें हैं। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द अल्फाबेट्स पोजीशन ऑपोजिट A। मतलब आपसे ये पूछा हुआ है कि A के ऑपोजिट कौन सा पोजीशन या कौन सी डायस आएगी, राइट। तो इसका मतलब वो जो डायस होगी वो एडजेसेंट होगी किससे, B और C से एडजेसेंट होगी, ऐसा मैं मान लेता हूँ। किससे एडजेसेंट होगी, B और C से एडजेसेंट होगी, राइट। अगर मुझे ये पता चल जाए कि कहीं B और C जो है वो कॉमन बैठ रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो A के साथ वाले या उससे भी एडजेसेंट होंगे। तो अब यहां यार ध्यान से देखो, A इज एडजेसेंट टू B एंड A इज एडजेसेंट टू C, ठीक है, ये आपको दिख गया। अब आगे अगर मैं आप लोगों से सिंपली पूछूं कि अगर मुझे कहीं B और C कॉमन दिख रहा हो तो वो कहां दिख रहा होगा, राइट। अब यार ध्यान से देखो तो मुझे ये पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए। मुझे क्या पता करना है, यहाँ नीचे कौन होगा। तो अगर B मेरे पास आ जाए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है,
अब अगर यहाँ C होता तो मैं इजीली कह देता कि F जो है वो A के एडजेसेंट हो सकता है, मगर मुझे ये नहीं पता कि B और C कहाँ किस पोजीशन पर है। अब आपको ये ज़रूर पता है कि E यहाँ आ गया है तो E इज एडजेसेंट टू C एज वेल, ठीक है, मगर अब फिर मुझे ये नहीं पता कि E के साथ C कहाँ है, ठीक है। तो कैसे करके इस डायस के अंदर अगर मुझे C और E और D की पोजीशन पता चल जाए तो मैं इसका आंसर आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब B की पोजीशन मेरे पास स्पेसिफिकली दी हुई है, C इज एडजेसेंट टू E, ठीक है। इसका मतलब या तो E यहां हो सकता है या E यहां हो सकता है, ठीक है। अगर E यहां हुआ तो क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब देखो आप यहां अगर आप देख रहे हो तो आपको यह पता चल रहा है कि C जो है E के एडजेसेंट है और E जो है वो C के भी एडजेसेंट है और E B के भी एडजेसेंट है, मगर मुझे यह भी पता है कि B और C दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, राइट। अब समझ में आया। तो अगर E यहां आता है, मैं क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, मुझे या तो दो कंडीशंस पता चल जाए, या तो A कहीं कॉमन दे रखा हो जो कि नहीं दे रखा। अब मुझे पता चल जाए कि B और C अगर कहीं दे रखा हो कॉमन तो मैं बता दूंगा कि भाई ऑपोजिट वाला कौन सा है, कैसे, जैसा कि हमने लेक्चर 2 में देखा था, ठीक है। मगर यहां पर क्या किया इसने, गेम खेल दिया। कैसा गेम खेला, C को अलग दिखा दिया, B को अलग दिखा दिया। पॉइंट कहां हमें पकड़ना है, हमें यह देखना था कि C के एडजेसेंट और B के एडजेसेंट कोई कॉमन चीज है क्या। तो यहां पर B और C के एडजेसेंट कौन मिला हमें, E, ठीक है। तो अब मुझे यह पता है कि E या तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। B और C के एडजेसेंट होने पर अगर मैं E की पोजीशन यहां देता हूं तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो B के ऑपोजिट हो गया ये E, जो कि इस डायस से नील प्रूव हो रहा है या फॉल्स प्रूव हो रहा है। दैट मीन्स मेरा E डेफिनेटली यहीं आएगा एंड तब उस केस में वो B के भी एडजेसेंट होगा और C के भी एडजेसेंट होगा, राइट। तो इसका मतलब अगर बेस में E है तो विच सेज कि A के ऑपोजिट मुझे E नजर आना चाहिए, तो ऑप्शन C मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा अगर है तो लेक्चर को आगे तक देखते रहो और कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करते रहो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 different positions X, Y and Z of the dais are shown, ठीक है। Answer the following questions based on the following figure. Questions आगे आएंगे भाई, ये इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था। क्वेश्चन देख लेते हैं। Which number lies at the bottom face of the position in X? ये आपसे पूछा हुआ है, सिंपल सवाल है, इजी है। कॉमन नंबर ढूंढो, तुम कॉमन नंबर ढूंढ लेते हो तो तुम्हारी सारी गणित खत्म हो जाती है। क्या पूछा है, बॉटम फेस ऑफ पोजीशन X पर हमें बताना है कि यहां क्या बैठेगा, यहां क्या बैठा हुआ होगा। तुमसे सिंपली क्या बोला था, सबसे पहली स्टेप क्या है, एक कॉमन नंबर अगर दिख रहा है तो बता दो। तुमने कहा 5 कॉमन नंबर है, तुमने कहा 5 कॉमन नंबर है, ठंड लग रही है भाई, ठीक है। चलो 5 कॉमन नंबर है तो 5 के एडजेसेंट मुझे 4 फेसेस चाहिए होते हैं और ऑपोजिट में एक डेफिनेटली होता है, ठीक है, विच कंक्लूड्स टू 6 फेसेस ऑफ अ डायस। तो हमने क्या किया, 6 एडजेसेंट, 2 एडजेसेंट, ठीक है। यहाँ पहले डाइस पे आए तो 5 के एडजेसेंट 4 और 1, 5 के एडजेसेंट 4 और 5 के एडजेसेंट 1, 4 फेसेस अलग अलग आ गए। छठा फेस कौन सा बचा भाई, 5 के ऑपोजिट 3, ठीक है। 5 के ऑपोजिट 3 से मेरा मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास 3 आ गया। अब 5 के ऑपोजिट 3 से मतलब मेरा क्या हुआ, यहाँ पर भी मेरे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि दिस फेस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू 5, तो मेरा ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ भाई, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ।
ठीक है, चलिए शैल वी मूव ऑन और प्रोसीड फर्दर। आइए मुलाकात करते हैं अगले सवाल से। विच नंबर लाइज एट द बॉटम फेस ऑफ पोजिशन बाय। ठीक है सर, मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं है। यहाँ फिर से मुझे वही करना है जो गणित मैंने आपको पहले सिखाई थी कि भाई 4 के एडजेसेंट वाले सारे नंबर उठा के पटक लो अपने पास। 1, 5, 1 और 5, 6 और 3। ठीक है, क्या हुआ, आपसे क्या बोला गया है, 4 के ऑपोजिट वाले सारे नंबर्स मुझे चाहिए। पोजीशन y के अंदर आपको बॉटम फेस बताना है, दैट मीन्स आपको ऑपोजिट फेस ऑफ 4 बताना है। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, बहुत प्यारे सी गणित है कि 4 एडजेसेंट निकाल लो 4 के अक्रॉस, तो आपको एक ऑपोजिट पता चल जाएगा। तो आपने क्या कहा, 4 1 5 4 6 4 3 4, एक और क्या बचा आपके पास, 4 और 2। ठीक है, ये आपका एडजेसेंट फेस था, ये आपका ऑपोजिट वाला पॉइंटर था, 4 और 2। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आया भाई? सारी गणित समझ में आई कि ना आई? ना आई तो बता दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ जाते हैं। देख लो, अब 6 के ऑपोजिट पूछा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सारे सवाल इजी नहीं देता, सारे सवाल इजी नहीं देता। बताओ भाई, अगर तुम दिमाग लगाते हो तो तुम्हें 6 के ऑपोजिट वाली चीज भी पता चल जाएगी। देख रहे हो क्या हो रहा है? देख रहे हो क्या? यहां पर उसने कोई पोजीशन नहीं बोली, मतलब उसने ये नहीं बोला कि y में बताओ कि z में बताओ, उसने डायरेक्ट बोल दिया 6 के ऑपोजिट कौन सा बंदा बैठेगा। तो अगर मैं नॉर्मली तुमसे बात करूं तो 6 का ऑपोजिट यहां पे आएगा, 6 का ऑपोजिट यहां पे आएगा। अगर मैं ध्यान से इन चीज़ों को देखता हूं तो मुझे एक नंबर इसमें मिसिंग लग रहा है। 6 जो है वो कॉमन है किसके साथ, 6 जो है वो एडजेसेंट है 4 के साथ, 6 जो है एडजेसेंट है 2 के साथ, 6 एडजेसेंट है 5 के साथ और 6 एडजेसेंट है 3 के साथ। ओनली ऑपोजिट में कौन सा बैठेगा, 6 और 1। क्लियर हुआ भाई? ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। इसमें एक टिपिकल तरीका और है सॉल्व करने का। देखो टिपिकल तरीका बता रहा हूं। 6 इज एडजेसेंट टू व्हाट, जो कि आपको अडॉप्ट नहीं करना, बट स्टिल अगर आपका ये दिखे नहीं ना आपको कहीं, मतलब ऐसा लगे कि यार ओ शिट मुझे 4 एडजेसेंट तो दिख ही नहीं रहे, मतलब दिख जाएंगे बट फिर भी ऐसा लगे कि नहीं दिख रहे, तो टिपिकल तरीका देख लो एक और। 5 किसके एडजेसेंट है, 6 के। 4 किसके एडजेसेंट है, 6 के। ठीक है, 5 और 4 एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो मतलब कोई एक फेस ऐसा होगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट भी होंगे और 6 के भी एडजेसेंट होंगे। सो दैट मीन्स यहाँ पे आप 6 लिख सकते हो। समझ रहे हो क्या किया मैंने भाई? 4 के एडजेसेंट इधर 5 के एडजेसेंट और 5 और 4 एक दूसरे के एडजेसेंट। तो अगर यहाँ लिखता हूँ नीचे तो 5 के ऑपोजिट हो जाएगा, जो कि इससे गलत प्रूव हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ एक अकेली जगह है जहाँ पे 6 आ सकता है, तो दैट मीन्स 6 के ऑपोजिट 1, ऐसे भी प्रूव हो सकता है। दोनों तरीकों से प्रूव हो सकता है भाई, दोनों तरीकों से प्रूव हो सकता है। ठीक है, 2 डिफरेंट मेथड्स बट सेम आंसर। चलिए चलें आगे। चौथा सवाल, चौथा सवाल देख लो यार, फटाफट से देखो, फटाफट से बताओ, तुरंत प्रभाव से, जल्दी। Which numbers are hidden behind the numbers 6 and 5? देख रहे हो? Which numbers are hidden behind 6 and 5? जल्दी बताओ भाई।
जल्दी जल्दी जल्दी। देखो पोजीशन नहीं पूछी हुई, गणित देख रहे हो तुम, पोजीशन नहीं पूछी हुई, तो तुम एक काम कर सकते हो कि तुम एक काम कर सकते हो। कैसे? तुम एक काम कैसे कर सकते हो? तुम एक काम कैसे कर सकते हो? तुम एक काम ऐसे कर सकते हो कि ध्यान से इसको देखो, ध्यान से इस सवाल को अगर तुम देखते हो तो तुम्हें यह पता चलता है कि तुम्हें कुछ ऑप्शंस काटने का मौका मिल जाएगा। कैसे? तुमसे क्या पूछा हुआ है? हिडन बिहाइंड। क्या पूछा हुआ है? हिडन बिहाइंड द नंबर 6 and 5। ठीक है, तो ऑप्शन डी जब तुम देखते हो तो तुम्हें पहले ही पता चल जाता है कि ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 इज नॉट अ हिडन बिहाइंड नंबर, इट इज अबव और एडजेसेंट टू 6। ठीक है, और ऑप्शन देखो भाई, हिडन बिहाइंड 6 and 5 बोला हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारा एक ऑप्शन तो ऐसे कट हो गया। ठीक, अभी हिडन बिहाइंड 6 and 5 में तुम ये ऑप्शन नहीं काट सकते। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर इसमें तो दिख रहा है तो हिडन बिहाइंड कहाँ है, लेकिन मेरे दोस्त 6 और 5 के पीछे वाले नंबर पूछे हुए हैं, तो दिस कैन बी पीछे अगर 5 आगे आए तो, है ना। अगर 5 यहाँ हुआ तो दिस वुड भी पीछे, तो तुम बाकी ऑप्शन नहीं काट सकते भाई, बाकी ऑप्शन बिल्कुल नहीं काट सकते। अब तुम क्या कर सकते हो? देखो 6 और 5 के पीछे तुम्हें पोजीशन नहीं पूछी हुई, तो तुम 6 और 5 का कॉमन नंबर निकालो। 6 के एडजेसेंट 5 है, तो मतलब वो किसके और के एडजेसेंट भी हो सकता है। 6 4 के भी एडजेसेंट है, तो तुम्हें डेफिनेटली पता था कि 6 कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तुम्हें डेफिनेटली क्या पता था कि 6 कहाँ पर है, यहाँ पर, है ना। क्योंकि हमने ये पिछले क्वेश्चन में सवाल सॉल्व किया है कि 1 और 6 ऑपोजिट है। याद नहीं आ रहा तो ये देख लो भाई, 1 और 6 ऑपोजिट है, ऐसा तुमने सॉल्व किया हुआ है। तो अगर 1 और 6 ऑपोजिट हैं तुम्हारे पास, तो इसका मतलब 6 और 5 के पीछे छुपे हुए नंबर कौन से हो सकते हैं? 1 डेफिनेटली नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 1 डेफिनेटली हो सकता है। क्यों 1 डेफिनेटली हो सकता है? क्यों? क्योंकि 6 और 5 के पीछे छुपे हुए नंबर बताने हैं। 6 और 5 के पीछे यहाँ 1 हो सकता है, क्योंकि 6 और 1 ऑपोजिट है। 6 और 1 ऑपोजिट है। ठीक है, तो अब तुम्हें जो मेन चीज़ पता लगानी है ना भाई, वो ये है कि 4 या 3 में से कोई एक नंबर हो सकता है। ठीक, 1 और 2 डेफिनेटली नहीं हो सकता, 4 and 3 डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि एक नंबर तो 1 है, ये तो पक्का चल गया मुझे पता। ठीक है, अब या तो 1 3 या 1 4। ठीक, ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो, बताओ 1,3 या 1,4? बताओ भाई। देखो मेरे दोस्त, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी गणित है। अगर 6 और 5 के एडजेसेंट 4 बैठा हुआ है, अगर 6 और 5 के एडजेसेंट 4 बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली 4 यहां तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहां इस हिसाब से 5 के एडजेसेंट है 4, और इसके हिसाब से अगर मैं 4 को पीछे लिखता हूं तो 4 और 5 ऑपोजिट हो जाएंगे, विच कुडंट बी द केस। तो यहां पर एडजेसेंटी, यहां पर भी एडजेसेंट है, तो इसका मतलब 4 चला गया नीचे। अगर 4 नीचे चला जाता है तो इसका मतलब 1 इधर है, और यहां पर क्या आना चाहिए? 1 2 4 5 6। एक नंबर जो रिमेनिंग है वो कौन सा है? एक नंबर जो रिमेनिंग है वो कौन सा है भाई? एक नंबर जो रिमेनिंग है वो बचता है आपके पास मात्र 3। ठीक है, मात्र छाया 3। ठीक, समझ गए? तो तुम्हारा ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन वापस देखना है क्या? तो रिमाइंड करके देख लो भाई। क्वेश्चन वापस देखना है तो रिमाइंड करके देख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं है। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है इसीलिए टाइम नहीं लग रहा, मगर सॉल्व करने के बाद इजी हो जाता बेटा, है ना। पहले डिफिकल्टी लगता है। बताओ भाई, ध्यान से देखो ना यार, विच नंबर इज हिडन बिहाइंड 6 and 5, ये पूछा हुआ था, मतलब एक नंबर यहां वाला चाहिए। अब देखो वापस से समझा रहा हूं, ध्यान से जरा समझना।
ध्यान से जरा समझना, तुमसे क्या पूछा है, यहां वाला एक नंबर और यहां वाला एक नंबर बताओ, ठीक। वापस से समझना, ऑप्शन कैसे कैंसिल करोगे। 2 ऊपर दिख रहा है, कैंसिल। अभी 3 ऑप्शंस का फाइट बाकी है। 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। क्या करना चाहिए, 6 और 5 किसके एडजेसेंट दिख रहे हैं, तो 6 और 5 अगर किसी एक ही नंबर के एडजेसेंट हैं तो इसका मतलब वो नंबर ऑपोजिट में तो नहीं आ सकता, वो कहाँ आएगा, नीचे। अभी मुझे यहाँ पर एक नंबर और ढूंढना है, कैसे, पिछले वाले सवाल में तुमने खुद कहा था कि 6 इज ऑपोजिट टू 1, कहा था ना, तो एक 1 तो यहाँ आ जाएगा, और अगर 1 यहाँ आ गया और 4 नीचे आ गया तो मेरे पास जो ऑप्शन इकलौता बचता है वो कौन सा बचता है मेरे भाई, ठीक है। फिर तुम प्रूव कर दोगे कि 3 इधर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 ऑब्वियसली नीचे है तो ये भी नहीं आ सकता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं आ सकता, तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा, 1,3, ठीक है। तो 1 and 3 आर द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली हाइडिंग बिहाइंड 6 and 5, नॉट बिलो 6 and 5, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो, फिर हम चलेंगे अगले सवाल के ऊपर। नोट कर लो, फिर अगले सवाल पे चलेंगे बेटा। चलिए जी, 5वां सवाल, Which of the hidden numbers adjacent to 5 in position X? ठीक है भाई साहब, अब तुमसे क्या पूछा है, लैंग्वेज चेंज कर दिया मगर अभी भी यही पूछा है कि हिडन नंबर्स आर एडजेसेंट टू 5। ऑब्वियस सी चीज़ है, हिडन है तो 4, 1, 5 के पीछे हिडन है, बट एडजेसेंट टू 5 डेफिनेटली होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, ठीक है, which numbers are hidden, which of the hidden number is adjacent to 5 in position X, ऐसा पूछा है। तो ध्यान से देखो, पोजीशन यहां पर दे दी उसने, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसी पोजीशन में सर्च करना है कि यहां पर 2 नंबर कौन से हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 देखते हो जैसे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, हिडन थोड़ी है, 1 हिडन थोड़ी है, तो इधर कैसे दे सकते हो, पागल हो क्या, 1 2 बार थोड़ी आएगा। तो तुमने क्या किया, व्हाट्सएप कर दो, तो तुमने क्या किया, तुमने सिंपली मुझे ये बोला कि 1 हिडन थोड़ी है भाई, तो अगर 1 हिडन नहीं है तो ऑप्शन में तो आ ही नहीं सकता, सिंपल क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या। अब तुम्हारा फाइट क्या रहा, 2, 6 और नन के अंदर तुम्हारा फाइट रहा। नन तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई नंबर तो होगा जो उसके पीछे छुपा हुआ होगा, ठीक है भाई, कोई नंबर तो होगा जो उसके पीछे छुपा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर कोई नंबर उसके पीछे छुपा है तो वो कैसे छुपा है, ये तुम मुझे कैसे बताओगे, तुम ऐसे बताओगे कि तुम्हें सर्च करना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाना बेटा, बता रहा हूं कैसे बताओगे। ठीक है भाई, ध्यान से देखो इस सवाल को, थोड़ा सा डाउटफुल केस है। 60 मेंटी स्लाइड से स्टार्ट कर लेना, मतलब हाँ मेंटी स्लाइड से स्टार्ट करो, है ना। तो क्या करना है भाई, ध्यान से तुम ये देखोगे कि तुम्हें जो तुम्हारी जिंदगी है
वो कैसी लगती है? एक सेकेंड, जस्ट अ सेक। विच ऑफ द हिडन नंबर्स एडजेसेंट टू 5, ठीक है, मतलब एंड आर कॉमन टू द हिडन नंबर्स एडजेसेंट टू 5 इन पोजीशन। रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकेंड, क्वेश्चन ने दिमाग घुमा दिया, लास्ट मोमेंट पे मैंने लास्ट लाइन पढ़ ली भाई। एक सेकेंड, क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द हिडन नंबर्स आर एडजेसेंट टू 5 इन पोजीशन x, ठीक है, आर कॉमन सॉरी आर कॉमन टू द हिडन नंबर्स एडजेसेंट टू 5 इन पोजीशन z। मतलब तुम्हें दो चीजें देखनी है भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी के केस में भी ऑप्शन ए डेफिनेटली तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि पोजीशन x में जो हिडन है और वो कॉमन है किसमें, आपके पोजीशन y के अंदर, पोजीशन z के अंदर भी, ठीक है। तो मैं मेरे पिछले सवालों के मार्फत तुम्हें यह बोलने वाला था कि 6 तुम्हारा आंसर है, मगर 6 यहां नहीं है, 6 इज नॉट हियर। तो तुमसे जो पूछा हुआ है वो ये वाला नंबर पूछा हुआ है बेटा, ठीक है। अब देखो 6 यहां आ गया, बट 6 इज नॉट योर आंसर, कॉज 6 इज नॉट योर आंसर बिकॉज, क्योंकि 1 के ऑपोजिट है, मगर यहां पर 6 विजिबल है। तो तुम्हें कॉमन नंबर बताना है जो दोनों पोजीशंस में हिडन प्लेस पे हो, ठीक है, बट एडजेसेंट टू 5 हो, ठीक। अब देखो भाई, जल्दी बताओ, ठीक है, 2 नहीं हो सकता, ठीक, क्यों? क्योंकि यहां पर विजिबल है, यहां पर भी हिडन चाहिए, ठीक। 1 और 4 में से 1 और 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 4 यहां दिख रहा है तो कॉमन चाहिए यहां पर, ठीक है। क्या है? कॉमन टू द हिडन नंबर्स एडजेसेंट टू 5, नहीं हो सकता, ठीक, ठीक है ना। तो अब आप आते हो 6 के ऊपर, फिर वही बात, 6 भी नहीं हो सकता। द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग विद यू इज नन। पहले मैंने नन के लिए मना कर दिया था क्योंकि मैंने आगे वाली लाइन समहाउ पढ़ना स्किप कर दी थी, बट मैं जब आगे वाली लाइन पढ़ा कि भाई कॉमन चाहिए हिडन नंबर एडजेसेंट टू पोजीशन 5 ऑफ z, तो इसका मतलब मुझे ये पता चला कि नन इज गोइंग टू बी माय आंसर, दैट मींस ऑप्शन डी, ठीक है। कंफ्यूजिंग सवाल था तब तक जब तक हमने इस क्वेश्चन को पूर्णतः पढ़ा नहीं था, तब तक के लिए था जब तक हमने इस क्वेश्चन को पूर्णतः नहीं पढ़ा था बेटा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन 1, बी और सी तीनों ही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन आपका जो जवाब है वो है आपके पास सिंपल एक तरीका, दैट इज नन, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। कहाँ बढ़ते हैं? अपने अगले सवाल पे। डाइस बेस्ड क्वेश्चंस है, रीजनिंग के लिए पूछा हुआ है। तुम्हें अलग अलग चित्र दिए हुए हैं, कहा है, बोर हो गए क्या बेटा? बोर हो गए क्या? निंदिया रानी बड़ी सयानी ऐसा लगता है हमें जब हम बोर हो रहे होते हैं तो, मगर नींद कई बार बहुत सारी चीजें तुमसे छीन के ले जाती है, ठीक है। चलिए, तो सोना कम कीजिए और मस्ती ज्यादा कीजिए बेटा, है ना, पढ़ाई के साथ साथ। चलिए, पानी पी लो बेटा और वापस आ जाओ लेक्चर पे।
ठीक है, एक बार स्माइल करो तो अ क्यूब हैज 6 डिफरेंट सिंबल्स ड्रॉन ओवर 6 फेसेस, मतलब 6 फेस। फिर वही बात, मतलब बच्चों वाली बातें हैं। क्यों कह रहा हूं मैं, पता है बच्चों वाली बातें? क्योंकि तुम्हें पता है कि क्यूब में 6 फेस होते हैं, बट फिर भी बार बार ये बेवकूफों की तरह यहां लिख देते हैं 6 फेसेस 6 सिंबल्स। क्यों बता रहे हो भाई? पता है हमें ऑलरेडी। द सिंबल्स आर डॉट, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, क्रॉस एंड एरो। ये नॉलेज वाली चीज है। 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ क्लब्स, सॉरी क्यूब्स आर शोन इन फिगर। इतना 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 करना क्या है भाई, ये तो बताते। वाह, अधूरा सवाल भाई, अधूरा सवाल, बहुत ही बढ़िया। नहीं 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 नहीं, आगे है आगे है आगे है। क्यूब हैज इतना इतना। अब इसने डायरेक्शन दे दिया ना, अब जो है सवाल तुमसे पूछा गया है। अब तुमसे जो सवाल पूछा गया है वो क्या है? विच सिंबल इज ऑपोजिट टू द डॉट? बेहतरीन सवाल। देख रहे हो तुम, डॉट के ऑपोजिट कौन सा सिंबल हो सकता है? जल्दी बता दो। डॉट के ऑपोजिट वही सिंबल हो सकता है जो ओ के एडजेसेंट हो। ठीक है, जल्दी बताओ। ओ के एडजेसेंट हो वो डॉट के ऑपोजिट हो सकता है। क्लियर है? जल्दी बताओ यार। देखो कैसे निकालोगे। एक्स कहीं हो सकता है। अब लॉजिक वही वाला यूज करना है जो पिछले सवालों में हमने यूज किया था, मगर कैसे करोगे? आओ देख लेते हैं। फटाफट से दिमाग लगाओ यार, मैं वापस आता हूं। हाँ भाई, तो यार मैं जुगाड़ करने चला गया था। क्वेश्चन का जुगाड़ नहीं कर रहा था बेटा, मैं जुगाड़ करने चला गया था किसी और चीज़ का जो कि मेरे बिना नहीं हो सकती थी, है ना। तो विच सिंबल इज ऑपोजिट टू द डॉट। अब देखो लॉजिक क्या है। लॉजिक बहुत सिंपल है, जो पिछले सवालों में हमने किया। हमें अगर नहीं बताया तो हम कॉमन एडजेसेंट ढूंढ ढांड करके कैसे भी निकाल लेते हैं आंसर। देखो डॉट के ऑपोजिट वाला पूछा, यानी कि इधर होना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा है कि वो एडजेसेंट किसके होगा? गोले और ट्राइंगल के, यानी कि सर्कल और ट्राइंगल के एडजेसेंट डेफिनेटली होगा। अब ये कौन है? सर्कल। इसके एडजेसेंट कौन कौन?
एरो और एक्स। अब ध्यान से देखोगे अगर तुम, तो एरो और एक्स में से क्या कॉमन निकल रहा है, जो सर्कल और ट्रायंगल के एडजेसेंट है, दिस इज दिस। ठीक है, ये जो भाई साहब है ये ट्रायंगल के भी एडजेसेंट है। ठीक है, तो मतलब सर्कल के भी एडजेसेंट होंगे। और तुम्हें एक चीज और गणित पता चल रही है कि सर्कल और ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट भी है। तो मतलब अगर मुझे कोई एक ऐसा फिगर चाहिए जो दोनों अलग अलग फिगर्स में एक दूसरे के एडजेसेंट आ रहा है और ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो इसका मतलब ये जो x है वो डेफिनेटली यहां तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहां हुआ तो ट्रायंगल के ऑपोजिट और ये फिगर गलत हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये फिगर सही है। ठीक है, तो तुम यहां सिंपल सा लॉजिक लगाओगे कि x तुम्हारा जो है पेंदे में यानी कि नीचे की तरफ आता है, क्योंकि दिस इज एडजेसेंट टू बोथ ऑफ दीज फिगर्स एज शोन इन y and z, so that means your answer would be cross adjacent, opposite to the dot will be cross। चलिए जी आगे बात कर लें। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो यार क्या पूछ रहा है, विच सिंबल इज ऑपोजिट टू एरो। देख के बताओ जरा, देख के बताओ जरा। ट्रायंगल और सर्कल के ऑपोजिट कौन था, एक्स। तो इसका मतलब इसके एडजेसेंट वाला चाहिए, इसके ऑपोजिट वाला चाहिए। विच सिंबल इज ऑपोजिट टू एरो। अब देखो यहां पर तुम्हें एक चीज जो ध्यान देनी है वो ये देनी थी कि पिछले सवाल में मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रायंगल और सर्कल के एडजेसेंट कौन था, एक्स, जो कि कहां था, नीचे। तो दैट मींस अभी इस फिगर में मैं देखेगा तो क्या दिख रहा है मुझे कॉमन, एक्स। इसका मतलब मेरा डॉट इधर होगा, है ना। तो डॉट तो इसके ऑपोजिट हो नहीं सकता, मगर as per the figure these three are adjacent to each other, so that means मेरा ट्रायंगल इधर आएगा। किधर आएगा, इधर आएगा, मेरा ट्रायंगल इधर आएगा। और अगर मेरा ट्रायंगल इधर आएगा तो एरो के ऑपोजिट मेरा ट्रायंगल डेफिनेटली होएगा, जो कि ऑप्शन में ऑप्शन बी पे दिया हुआ है। समझ गए भाई। यार देखो बहुत सिंपल से लॉजिक है, इन दोनों के एडजेसेंट एक ही चीज थी, वो थी ट्रायंगल एज पर दी फिगर नंबर एक्स। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट थे, तो डेफिनेटली अगर यहां ये दो हैं तो निचले हिस्से पर ट्रायंगल आएगा एंड दिस विल बी ऑपोजिट टू दिस एरो। तो दैट मींस ऑप्शन बी आपका सही जवाब हुआ बेटा। ठीक है, चलिए प्रस्थान करते हैं हमारे अगले सवाल पे। बता दो भाई, लॉजिकल आंसर्स अगर आप निकालते हैं तो आपको निकलेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत आएगा। ठीक है, ढूंढ लो। विच सिंबल अकर्स टू बी एट द बॉटम ऑफ फिगर वाई। पता ही नहीं क्या चाहते हैं, एक ही चीज पूछी जा रही है जब से। फिगर नंबर 1 में मैंने तुम लोग को साफ साफ तरीके से कहा था कि एक्स, ट्राइंगल एंड सर्कल आर एडजेसेंट टू ईच अदर। कहा था कि नहीं कहा था, कहा था ना। तो उसी हिसाब से अभी तुमसे क्या पूछा, बॉटम ऑफ फिगर वाई पे कौन बैठेगा। अच्छा वाइट इंक है, ये लो बिठा दो। ऑप्शन सी एडजेसेंट टू ईच अदर है ना। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर ये ग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएंगे ना तो तुम्हारी जो सरकार है किसी हाल में नहीं निमट सकती। सारे आंसर सही करके आओगे तुम उस केस में, तुम उस केस में सारे आंसर सही करके आओगे। ठीक है, चलो। What will be the number at the bottom? क्वेश्चन चेंज हो गया भाई साहब, क्वेश्चन चेंज हो गया भैया। एक मिनट रुकना यार,
वक्त तो बीतता जा रहा है, मगर क्वेश्चन कितने हैं? ओ भाई, ठीक है, निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, what will be the number at the bottom if 5 is at the top? The two positions are shown below. ठीक है, 2 के adjacent, what will be the number at the bottom if 5 is shown at the top? The two positions of dice is shown below. ठीक है, 2 के adjacent 4, 2 के दिमाग लगाना पड़ेगा, रुक जाओ, वही बताते हैं। 1 6, अरे रे रुको, एंड 3, तो मतलब 2 के ऑपोजिट 5। क्लियर है? अब 2 के ऑपोजिट अगर 5 है तो मुझे बहुत क्लियरली पता है कि 5 ऊपर की तरफ है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बॉटम फेस पे डेफिनेटली 2 आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है भाई। तो अगर 5 ऊपर है तो 2 नीचे होगा, 2 ऊपर होता तो 5 नीचे होता। सिंपल, एज क्लियर एज दैट। ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर सही है। ठीक है, ठीक है भ्राताओं, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से दिया जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक, चलिए, वी शुड मूव फर्दर। 2 positions of dice are shown below. When 4 is at the bottom, what will be on the top? फिर वही बकवास सवाल। ये लो, 1 के एडजेसेंट तुम्हें 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 5 और 6 दिया हुआ है। क्लियर? 1 के ऑपोजिट 4 होगा। अब 4 को चाहे बॉटम पे रखो, 4 को चाहे बॉटम पे रखो चाहे टॉप पे रखो, ऑपोजिट तो एक ही आएगा, 1। आंसर ऑप्शन ए। व्हेन 4 इज एट द बॉटम तो नंबर टॉप पे कौन? 1। अगर 4 टॉप पे होता तो बॉटम पे कौन होता? 1 होता। क्लियर है? ठीक है, कज बोथ ऑफ दीज आर ब्यूटिफुली ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। क्लियर हो गया बेटा? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं एकदम धड़क धड़क। ये लो, व्हाट नंबर इज ऑपोजिट टू 3 इन द फॉलोइंग फिगर्स? पता नहीं क्या ही चाहते हैं। गिवन आर 2 पोजीशंस ऑफ अ डायस, बेवकूफपंती, पता नहीं ऐसे सवाल क्यों देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। 5,6, 5,2, 5,6, 5,2, 5,1, 5,4। भाई साहब ये चारों एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो ऑपोजिट कौन आएगा? 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 3 ऑपोजिट। ठीक है ना? तुमसे यही पूछा ना, व्हाट नंबर विल बी ऑपोजिट टू 3 इन द गोवन शुगर। तो अगर 3 के ऑपोजिट 5 है तो 5 के ऑपोजिट 3 हुआ। क्लियर है? तो तुम ऑप्शन सी पे सीधा अपना आंसर मार्क कर सकते हो। पता नहीं यार ऐसे सवाल क्यों देते हैं। ठीक है, बट ऐसे सवाल आते हैं यार, क्वेश्चंस जो है ओलंपियाड में ऐसे सवाल आते हैं। मतलब पॉइंट ये है कि दे वांट टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो चाहते हैं कि वो आपके दिमाग की परिस्थिति को भांप लें। ठीक है, वो आपके दिमाग की परिस्थिति को भांपना चाहते हैं, इसीलिए आप लोगों को ऐसे सवाल दिए जाते हैं बेटा, कि कंफ्यूज होकर के हम देखते हैं कि तुम जवाब कैसे देते हो। ठीक, चलिए, व्हाट नंबर इज ऑपोजिट टू 3? द नंबर ऑपोजिट टू 3 इज 5। कूल, चिल। ओहो भैया, बढ़िया सवाल, कंफ्यूज होने वाला। सर इतनी कितनी साइड दे दी हमें, तो ट्राइंगल रेक्टेंगल में सभी यही पता था कि 3 ही साइड होती है, 6 ही साइड होती हैं क्यूब के अंदर। पता नहीं अब तो ये क्या ही दे दिया सर, फिगर ही समझ में नहीं आ रहा। द लेटरल साइड्स ऑफ अ ब्लॉक आर इन शेप ऑफ 6 साइड्स प्रिज्म पेंटेड वॉयलेट
ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, 2 पोजीशंस आर शोन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? When the block is laid as in the figure below, then what are the colors adjacent to red? ओ भैया, कतई खतरनाक सवाल पूछ लिए। देखो कितने कलर हैं, कितने कलर है भाई? 1 2 3 4, चाचा नहीं करने वाला मैं, 5 and 6। ठीक है, ठीक, 6 कलर्स हैं और यहां पर 5 शो रखें। ठीक है, तुम एक कॉमन कलर पकड़ लो, किसके ऑपोजिट है, सॉरी किस किस के एडजेसेंट बैठा हुआ है। अब तुम अगर यहां देखते हो तो तुम्हें कुछ ऐसा एहसास होता है कि सर ये तो कुछ अजीब सा ही फिगर लग रहा है। डेफिनेटली बिल्कुल अजीब सा फिगर लग रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है इसमें। ओ भाई, क्या कर दिया यार इन्होंने ये। अच्छा, ओके, ठीक है, पता ही नहीं है यार, रुको एक सेकंड। व्हेन द ब्लॉक इज लेड इन द फिगर द color adjacent to the red color, when the block is laid as in the figure तो adjacent कौन सा कलर आएगा? बहुत बढ़िया, क्या कर दिया है इन्होंने, मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं? वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, 6 साइडेड प्रिज्म। भाई साहब, नीचे भी 3 साइड होंगी पक्के से, बी के भी एडजेसेंट कुछ ना कुछ डेफिनेटली होएगा। हाँ, तो यार बी के एडजेसेंट वाई है और बी के एडजेसेंट जी है। अच्छा, तो अब यार देखो, इसमें दिमाग जो मेरा लग रहा है ना वो इतना लग रहा है, करके देख लेते हैं। हिट एंड ट्रायल है, बट आई कैन नॉट अश्योर यू कि सही आंसर आएगा, बट कोशिश करते हैं आंसर सही लाने की। तुमसे क्या बोला? बी के एडजेसेंट जी है, ठीक है, 6 साइडेड प्रिज्म बोला हुआ है। तो मुझे इतनी गणित तो पता है कि 6 साइडेड प्रिज्म कैसा दिखता है, तुम्हें भी पता होना चाहिए। नहीं पता तो पता करो, अभी बता दूंगा। बी के एडजेसेंट जी भी है, बी के एडजेसेंट वाई भी है, तो अब मैं ये तो कह सकता हूं कि जी कहां है, यहां है। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें यह भी दिख रहा होगा कि जी के एडजेसेंट वी है, दिख रहा है क्या? तो जी के एडजेसेंट अगर वी है तो वो यहां बैठा होगा, पक्के से बैठा होगा। तो इसका मतलब रेड यहां पे आ गया और कोई जगह बची नहीं है। अगर रेड यहां पे आ गया तो तुमसे क्या पूछा हुआ है? व्हेन द ब्लॉक इज लेड इन द फिगर बिलो, देन व्हाट इज द कलर एडजेसेंट टू रेड? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहां जो 2 कलर दिख रहे हैं वो मुझे कहीं भी पटक देने। अब अगर रेड ऊपर की तरफ आता है, अब देखो ऑप्शंस का खेल देख लेते हैं एक बार। ऑरेंज और वायलेट, ठीक है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि जिंदगी इतनी हसीन है कि कुछ भी करके पता चल सकता है कि कलर कौन से कहां बैठे हुए हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 कलर्स दे रखे तुम्हें, तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि 6 साइडेड प्रिज्म कैसा दिखता है। भाई मेरे को एक बार बताओ, यहां से तुम्हें नहीं दिख रहा क्या कि 6 साइडेड प्रिज्म कैसा दिखता है? अबे 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड और 6 साइड, खत्म। यही तो है प्रिज्म, यही तो है भाई। और अगर यही है तो सारा संसार यहीं बसा हुआ है। देखो, ब्लू जी एडजेसेंट, यहां पे वाई एडजेसेंट, इन दोनों में से किसी भी फिगर को पकड़ते तो तुम्हारा काम चल जाता। मेरी इच्छा कर रही थी दूसरे नंबर को पकड़ने की, तो मैंने पकड़ लिया।
कौन एडजेसेंट है? ग्रीन एडजेसेंट है। ग्रीन के एडजेसेंट कौन बैठा हुआ है? वॉयलेट बैठा हुआ है। चिपका दो। एक जो अकेली खाली जगह बची उस पर रेड लगा दो। ठीक है, अब रेड को लगाया तो तुमसे दो तरीके के सवाल पूछ सकता था। पहला सवाल, दोनों एडजेसेंट कौन है? यही पूछा हुआ है। अगर तुमसे कुछ ऐसा पूछ लेता कि ठीक इसके नीचे कौन सा होगा, तो तुम क्या कहते? देख रहे हो इधर, सीधा आओगे तो बी दिखेगा, और बी दिखेगा तो दैट मींस ब्लू दिखेगा, और ब्लू नीचे की तरफ होता। तो दैट मींस दो सवाल तुम्हारे यहां सॉल्व हो गए। अगर कॉमा लगा के तुमसे ये पूछता है कि सॉरी, अगर तुमसे कॉमा लगा के पूछता है कि इसके नीचे कौन सा कलर बैठा हुआ है, रेड के नीचे कौन सा कलर बैठा हुआ है, तो तुम साफ साफ कह सकते थे कि ब्लू कलर रेड के नीचे बैठा हुआ होगा, यानी कि ऑपोजिट होगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल देख लो यार, ऐसा ही कुछ सवाल जो तुम्हारा दिमाग एकदम तरीके से खोल सकता है वापस से। देख लो यार, सर्कल है और उसको सिलेंडर का नाम दिया हुआ है, सॉरी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसको हम सिलेंडर का नाम देते हैं। ठीक है, एकदम हसीन दिख रहा है, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। कूल है। 6 कलर दिए हुए हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, वॉयलेट, रेड, ऑरेंज। 3 पोजिशंस आर शोन। चिल लाइफ एकदम। तुमसे क्या पूछा? ग्रीन और ब्लू एक दूसरे के एडजेसेंट, येलो ऑपोजिट साइड में। ठीक है, अब देखो गणितज्ञ कैसे लगाना है तुम्हारा। इधर एक ही तरफ है तो दैट मीन्स मुझे पता है येलो यहां होगा, येलो यहां होगा भाई। और अगर येलो यहां है, ग्रीन और वॉयलेट पीछे की तरफ है, कहां पर भाई? ऑरेंज इधर है तो ग्रीन और वॉयलेट यहां कहीं होंगे, और अगर ग्रीन और वॉयलेट यहां कहीं है, येलो नीचे है, तो 1 2 3 4 और 5 कलर तो फिक्स हो गए मेरे। ऑरेंज, ग्रीन, वॉयलेट, रेड, येलो फिक्स हो गए। अकेला कलर जो मेरा बचा वो था कौन? क्लियर है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? देखो कैसे बता रहा हूं मैं, बहुत सिंपल चीज है। तुम्हें 6 कलर दिए हुए हैं, ऑरेंज ऊपर फिक्स है, येलो इधर दिखा हुआ है, तो अगर यहां ऑरेंज है तो डेफिनेटली ये वाला येलो नीचे की तरफ होगा, तो 2 कलर फिक्स। अब तुम्हें यह भी पता है कि ग्रीन और वॉयलेट एक साथ है। ठीक है, तो दैट क्लैरिफाइज और जस्टिफाइज कि ग्रीन और वॉयलेट पीछे की तरफ है ना। और अगर ग्रीन और वॉयलेट पीछे की तरफ है, ग्रीन और वॉयलेट अगर पीछे की तरफ है तो डेफिनेटली आगे 2 कलर होंगे, विच टेल्स यू दिस कि ग्रीन और ब्लू एक साथ है। तो अगर ग्रीन और वॉयलेट एक साथ है पीछे की तरफ और रेड आगे है, तो ग्रीन के साथ वाला कलर ब्लू जो कि यहां दिख रहा है वो डेफिनेटली यहां होगा। ऐसा मैं पक्के से कह सकता हूं, which gives me the chance to click on the option A and suffices my condition. So these type of the questions are going to come in your chapter whenever you're going to opt for any kind of a Olympiad, right? So Olympiads में आने वाले कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा वो इसी चैप्टर का रिवीजन होगा। कोशिश करूंगा कि कुछ और नए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। अगर नहीं ला पाया कोई बात नहीं, क्योंकि हम भी हमारे 2-3 चैप्टर और बाकी हैं, तो हो सकता है हम जल्दी जल्दी कोर्स को जो है रैप अप करने की कोशिश करें, मगर ऐसा नहीं करेंगे। चैप्टर को पूर्णतः समझाने के बाद ही हम कोर्स रैप अप करेंगे। तो हम अगली बार जब मिलेंगे रिवीजन सेशन में, तब मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए और लेके आऊं। नहीं ला पाया तो एक्स्ट्रा जो सेशंस होंगे उनमें जो है हम ऐसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू टॉकिंग टेक्स्टबुक्स कोटा लाइव, एंड कीप joining the family of 7,000+ subscribers, and keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you everyone.